हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम समसामयिकी क्रॉनिकल जून 2021 महीने के करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डील करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो के अंत तक। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट कोई वीडियो अगर इस चैनल पर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जून 2021 का प्रतियोगिता दर्पण जो कि हिंदी मासिक पत्रिका है, उसका वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंकटाड अर्थात यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 70वां, बी 71वां, सी 72वां एंड डी 73वां। देखिए, अंकटाड द्वारा जो बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 जारी हुआ था उसमें भारत को 71 पोजीशन मिला था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 71। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जारी अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट में वर्ष 2021 के लिए भारत की विकास दर का कितना पूर्वानुमान है? ए 5%, बी 5.5%, सी 6% एंड डी -6.9%। देखिए, मार्च 2021 में जो जारी हुआ था अंकटाड व्यापार और विकास रिपोर्ट अपडेट के द्वारा, उसमें जो भारत का विकास का पूर्वानुमान लगाया गया है वो लगाया है 5%। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5%। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अर्थात एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में M.A. गणपति ने पद ग्रहण किया है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी M.A. गणपति। क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉयटर्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? देखिए, अगर हम रॉयटर्स द्वारा जो आंकड़ा जारी किया गया है तो अमेरिका जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2021 में किस देश की मेजबानी में युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन अल दाफरा एयरवेज पर किया गया है? अगर हम अल दाफरा एयरवेज की बात करें तो अल दाफरा एयरवेज जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन, हम देखेंगे तो संयुक्त अरब अमीरात होगा। अब जो संयुक्त अरब अमीरात है वो है ऑप्शन डी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और बांग्लादेश ने किस दिन को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? ए 16 अक्टूबर, बी 16 नवंबर, सी 6 दिसंबर एंड डी 16 दिसंबर। देखिए, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में मैत्री दिवस मनाने की जो घोषणा किया था वो 6 दिसंबर को मनाएगा। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश के द्वारा मैत्री दिवस मनाया जाएगा इस दिन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक अर्थात इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 40, बी 41, सी 42 एंड डी 43। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान हासिल हुआ है वो है 40वां। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 40। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और पाकिस्तान के अस्थायी सिंधु आयोग अर्थात परमानेंट इंडस कमीशन की वार्षिक बैठक मार्च 2021 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। आपको यह बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल जो समझौता है वो कब हस्ताक्षर किया गया था? तो सिंधु जल समझौता जो कि काफ़ी विवादों में रहता है, इसकी जो साइनिंग डेट है अर्थात साइनिंग ईयर है वो है 1960। अर्थात भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 में साइन किया गया था अर्थात हस्ताक्षर किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1960। क्वेश्चन नंबर 10 है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क अर्थात यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है द्वारा जारी 9वीं विकास प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 अर्थात वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे खुशहाल देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? ए फिनलैंड, बी आइसलैंड, सी नीदरलैंड एंड डी नॉर्वे। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि
आपको यह जानना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। और सबसे जो खुशहाल देश की सूची में प्रथम स्थान जो है वो फिनलैंड का है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए कि भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में क्या स्थान रहा है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे करंट सेक्शन में डील किया जा चुका है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में किसे राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, और इसके लिए आशा भोसले जी को चुना गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आशा भोसले। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऊर्जा बचत का वैश्विक अभियान अर्थात अर्थ आवर 2021 कब मनाया गया। ए 27 मार्च, बी 28 मार्च, सी 29 मार्च एंड डी 30 मार्च। अर्थ आवर 2021 जो है वो 27 मार्च को अपनाया गया, अर्थात 27 मार्च को मनाया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 27 मार्च। क्वेश्चन नंबर 14 है, फरवरी मार्च 2021 में भारत और इंग्लैंड के बीच एक 4 मैचों का टेस्ट श्रृंखला खेला गया था, जिसको भारत ने 3-1 से जीत लिया। आपको यह बताना है कि इस जीत पर भारत को कौन सी ट्रॉफी प्रदान की गई थी। ए गवास्कर वॉथम ट्रॉफी, बी गूच गवास्कर ट्रॉफी, सी WG ग्रेस ट्रॉफी एंड डी एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। ये जो ट्रॉफी था वो था एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथोनी डी मेलो ट्रॉफी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किन 2 देशों ने क्षेत्रों में देशों की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक नया क्षेत्रीय सुरक्षा संवाद मंच अर्थात रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। अपने रीजन में रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग प्लेटफॉर्म जो स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है वो है चाइना और रूस। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चीन और रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया। देखिए, 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में जो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार दिया गया है वो नोमैडलैंड को दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नोमैडलैंड। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का घरेलू एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता है। विजय हरारे ट्रॉफी 2020-21 के विजेता हैं मुंबई। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 18 है, 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। देखिए, 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार जो है वो दिया गया है NTPC लिमिटेड को। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, NTPC लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा प्रकाशित ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 वैश्विक पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष था। वर्ष 2020 में कितने गीगावाट नई क्षमता स्थापित की गई है। ए 73 गीगावाट, बी 83 गीगावाट, सी 88 गीगावाट एंड डी 93 गीगावाट। देखिए, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल्स द्वारा जो ग्लोबल विंड रिपोर्ट जारी हुआ था तो उसमें जो हम अगर बात करें वर्ष 2020 में गीगावाट क्षमता स्थापित करने की तो वो था 93 गीगावाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 93 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप याद करके रखिएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसको मैं यहीं पर डिस्कस करूंगा। एक तो जो एक्सरसाइज वाला एक प्रश्न था कि जो डेजर्ट एक्सरसाइज जो था उसको याद रखना है कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, और यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज अर्थात इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स जो है वो किसे घोषित किया गया है आपको यह बताना है। तो वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है।
यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंडिया लीजेंड्स ने रायपुर में किसे हराकर रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020 और 21 का पहला संस्करण अपने नाम कर लिया है? इसका ऑप्शन है ए वेस्ट इंडीज लीजेंड, बी श्रीलंका लीजेंड, सी इंग्लैंड लीजेंड एंड डी साउथ अफ्रीका लीजेंड। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्रीलंका लीजेंड। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है वो 2008 में शुरू किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2008। क्वेश्चन नंबर 23 है, गीता प्रेस हिंदू धार्मिक ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है जिसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है। इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि गीता प्रेस जो कि हिंदू धर्म ग्रंथों का दुनिया का सबसे बड़ा प्रकाशक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो गोरखपुर में है। और यह स्थापित कब हुआ था? तो यह स्थापित 1923 में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1923। क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व स्वालीनता अर्थात ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे जो है वो 24 अप्रैल माफ कीजिएगा 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की फुटबॉल लीग हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण किसने जीता? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो इंडियन सुपर लीग होता है, भारत का फुटबॉल लीग हीरो इंडियन सुपर लीग 2020-21 का 7वां संस्करण किसने जीता है? तो 2020-21 का जो 7वां संस्करण है वो मुंबई सिटी FC ने जीता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंबई सिटी FC। क्वेश्चन नंबर 26 है, द लैसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार कोविड-19 महामारी से निपटने में स्वास्थ्य प्रणाली की विफलता के कारण गर्भपात के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? लैसेंट का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार गर्भपात के मामलों में लगभग 28% की वृद्धि हुई है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 28%। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान अर्थात #फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन किस देश के द्वारा शुरू किया? काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। #फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ए जापान, बी ताइवान, सी चीन, डी दक्षिण कोरिया। #फ्रीडम पाइनएप्पल जो कैंपेन है वो ताइवान के द्वारा शुरू किया गया है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी ताइवान। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ अर्थात IUCN द्वारा नए आकलन के अनुसार अफ्रीकी जंगली हाथियों अर्थात फॉरेस्ट एलिफेंट को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? IUCN ने अफ्रीकन एलिफेंट को किस सूची में सूचीबद्ध किया है? तो ये सूचीबद्ध किया है गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 है, फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण अर्थात FCAT को किस वर्ष गठित किया गया था? फिल्म प्रमाणन अर्थात फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलाइट ट्रिब्यूनल को किस वर्ष गठित किया गया था? आपको यह बताना है। आपके पास ऑप्शन है ए 1982, बी 1983, सी 1984 एंड डी 1985। फिल्म सर्टिफिकेशन अपीलाइट ट्रिब्यूनल का जो गठन हुआ था वो वर्ष 1983 में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1983। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस एयरलाइंस ने 6 ई-वैगपोर्ट नाम से डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा शुरू करने की घोषणा की है? अर्थात यात्री का जो सामान है अब उनको वहां से लेकर घर नहीं पहुंचाना है, आप बस उतरिए और सामान जो है आपको
घर पर पहुंच जाएगा, अर्थात 6 बैग पोर्ट के नाम से आपको बताना है कि डोर टू डोर बैगेज ट्रांसफर सेवा किसके द्वारा शुरू किया गया है। आपके पास ऑप्शन है गो एयर, ऑप्शन बी विस्तारा, सी इंडिगो एंड डी स्पाइस जेट। यह जो प्रोविजन है वो इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा शुरू किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिगो। क्वेश्चन नंबर 31 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी फोटोवोल्टिक मॉड्यूल कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर कितने करोड़ रुपए की लागत आई है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 4500 करोड़ रुपए की लागत आई है इस पर, अतः इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 4500। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत एक क्षमता विकास आयोग अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन जो है किसके अधीन किया गया है, तो वो किया गया है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत। अब आपको यह बताना है कि इस आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है। देखिए, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम के तहत जो एक क्षमता विकास आयोग अर्थात कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन का गठन किया गया है, उसके आयोग जो हैं वो बने हैं आदिल जैनुल भाई। कौन बने हैं? आदिल जैनुल भाई। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी आदिल जैनुल भाई। क्वेश्चन नंबर 33 है, फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी 35वीं वार्षिक दुनिया के अरबपतियों की सूची 2021 के अनुसार कौन भारतीय अरबपतियों में शीर्ष है। ए मुकेश अंबानी, बी शिव नादर, डी राधाकृष्णन दमानी एंड डी उदय कोटक। तो फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जो जारी हुआ था 35वीं वार्षिक, उसमें दुनिया के अरबपतियों की सूची 2021 में जो भारतीय सबसे अमीर हैं वो हैं मुकेश अंबानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुकेश अंबानी। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं मुझे कि वर्ल्ड में सबसे अमीर कौन है। यह प्रश्न ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है, ये सारे प्रश्न डिस्कस किए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं MCQ फॉर्मेट में आज प्रदान कर रहा हूं। अगर आपने अभी तक जून 2021 का प्रतियोगिता दर्पण का वीडियो अभी तक आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है। आप उसे जाके देखिए, आपके लिए काफ़ी ही फ्रूटफुल साबित होने वाला है वो वीडियो। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है, किस बैंक के द्वारा महिला उद्यमियों को सलाह देने अर्थात मेंटरशिप के लिए एक समर्पित कार्यक्रम स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम अर्थात स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम जो है प्रोग्राम जो है शुरू करने की घोषणा की है। आपके पास ऑप्शन है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक एंड डी कर्नाटक बैंक। अगर हम बात करें तो महिलाओं उद्यमियों को सलाह देने के लिए एक समर्पित जो कार्यक्रम स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम जो है वो HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण किसके अधीन एक सांविधिक निकाय है अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। ए वित्त मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी गृह मंत्रालय, डी वाणिज्य मंत्रालय। भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर अगर 36 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि जेनोबोट्स किसकी स्टेम कोशिकाओं से विकसित एक रोबोट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जेनोबोट्स किसकी स्टेम कोशिकाओं से विकसित एक रोबोट है। ऑप्शन है आपके पास ए छिपकली, बी बिल्ली, सी जिराफ, डी मेढक। जेनोबोट जो है वो मेढक के स्टेम कोशिकाओं से बना है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेढक। क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को जाना जाता है अर्थात आपको बताना है कि डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को किस रूप में जाना जाता है। ए आंध्र केसरी, बी उत्कल केसरी, सी बिहार केसरी, डी बंगाल केसरी। डॉक्टर हरे कृष्ण महताब को उत्कल केसरी के रूप में जाना जाता है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्कल केसरी। क्वेश्चन नंबर 38 है,
संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान अर्थात यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना कब किया गया था? ए 1963, बी 1964, सी 1965, डी 1966। यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च की जो स्थापना हुआ था वो 1963 में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1963। अगर आप आंसर देना चाह रहे हैं तो आप आंसर जो है वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, सो दैट आपकी परफॉर्मेंस साथ के साथ चेक होते रहे। कभी भी आप टेस्ट पेपर अगर लगा रहे हो तो आप हेजिटेट मत कीजिए कि हमारी गलतियां ज़्यादा हो रही है, या प्रश्न हो सकता है कि किसी के 40 आउट ऑफ 50 बन जाए, हो सकता है किसी को वो 20 रहे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जब आपके भी 40 क्रॉस कर जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर माधवन मुकुंद को किस संस्थान ने निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर माधवन मुकुंद को चेन्नई गणितीय संस्थान के द्वारा एक संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई गणितीय संस्थान, अर्थात चेन्नई गणितीय संस्थान ने प्रोफेसर माधवन मुकुंद को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्रिस्टल में मौजूद एक गुण एनिसोट्रॉपी का संबंध किससे है? ए हिमालयी भूकंप से, आर्कटिक जलवायु से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से और प्रकीर्णन से। क्रिस्टल में जो मौजूद गुण है एनिसोट्रॉपी, उसका जो संबंध है वो है हिमालयी भूकंप से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमालयी भूकंप। अगर आपका कोई सुझाव या कोई प्रतिक्रिया है तो आप उसे प्रतिक्रिया सेक्शन अर्थात कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर अवगत करवाएं। क्वेश्चन नंबर 41 है, IUCN द्वारा इरावदी डॉल्फिन को किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है? अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो अगला जो प्रश्न हम डील कर रहे थे वो ये था कि IUCN के द्वारा जो इरावदी डॉल्फिन है, इरावदी डॉल्फिन कहाँ मिलता है? वो म्यांमार के साइड में आपको मिल जाएगा। सो इरावदी डॉल्फिन जो है वो किस श्रेणी में सूचीबद्ध किया है? तो आपको ये बताना है। ए गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड, बी संकटग्रस्त अर्थात एंडेंजर्ड, सी संवेदनशील, डी संकट मुक्त। इरावदी डॉल्फिन को इंडेंजर्ड के लिस्ट में शामिल किया गया है अर्थात संकटग्रस्त की सूची में डाला गया है IUCN के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी संकटग्रस्त। क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस जो है वो 11 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 11 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 43 है, सेशेल्स के राष्ट्रपति बेबेल राम कलवान भारतीय मूल के हैं। उनका पैतृक गांव परसौनी जो कि बिहार के है किस जिले में है? आपको बताना है कि सेशेल्स के जो राष्ट्रपति बेबेल राम कलवान भारतीय मूल के हैं और वो कहाँ के रहने वाले हैं? परसौनी बिहार के रहने वाले हैं। तो आपको बताना है कि परसौनी जो बिहार में है वो किस जिला में है? ए मुजफ्फरपुर, बी पश्चिमी चंपारण, सी मुंगेर एंड डी गोपालगंज। परसौनी जो है वो गोपालगंज में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गोपालगंज। सो सेशेल्स के जो राष्ट्रपति बेबेल राम कलवान हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार, परसौनी। उनका अर्थात पैतृक जो गांव है वो कहाँ है? परसौनी, गोपालगंज में। क्वेश्चन नंबर 44 है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में एक नई पक्षी प्रजाति 3 बैंडेड रोज फिंच की खोज की है। यह भारत में पक्षी परिवार की कौन सी प्रजाति बन गया है? तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि 3 बैंडेड रोज फिंच जो है BNHS के जो वैज्ञानिकों के द्वारा कहाँ खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। और यह पक्षी समुदाय का कौन सा सदस्य बन गया है? तो पक्षी समुदाय का 1345वां सदस्य बना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1345वां। आपको यह प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछेगा, आपको यह पूछेगा कि 3 बैंडेड रोज फिंच की जो कि एक नई पक्षी प्रजाति है वो कहाँ खोजा गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। क्वेश्चन नंबर अगर 45 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि अप्रैल 2021 में बहुपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास ला पेरोस अर्थात मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज ला
पेरोज पूर्वी हिंद महासागर में किस देश की नौसेना के नेतृत्व में किया गया था? ए फ्रांस, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज लॉ पेरोज जो है वो किसके नेतृत्व में किया गया था? फ्रांस के नेतृत्व में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए अनुसंधान और क्षमता सृजन के लिए राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान को कब संस्थापित किया गया था? ए 1976, बी 1977, सी 1978 एंड डी 1979। शहरी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और क्षमता सृजन के लिए राष्ट्रीय शहरी कार्यक्रम संस्थान को 1976 में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1976। क्वेश्चन नंबर 47 है, सुशील चंद्र जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं, वो भारत के कौन से नंबर का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? आपको बताना है कि जो सुशील चंद्र जो हैं, जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हैं, वो भारत के कौन से नंबर के निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24वां। क्वेश्चन नंबर 48 है, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 12 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 49 है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ को किस स्थान पर स्थापित किए जाने की योजना है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ को जो स्थापित किए जाने की प्रोविजन है वो है नागपुर। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागपुर। अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? नागपुर में किया जाएगा। और नागपुर कहाँ पर पड़ता है? ऑप्शन में लिख के हमें जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50, क्लॉड जोसेफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी अगर लेटेस्ट डेवलपमेंट कुछ बनता है तो आपको याद रखना चाहिए उसको। क्लॉड जोसेफ को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किया गया है? तो क्लॉड जोसेफ को जो है वो हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हैती। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर जो पुस्तक है इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा नूई। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रति वर्ष विश्व टेबल टेनिस दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व टेबल टेनिस दिवस जो है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 53 है, किन दो देशों की सीमाओं पर मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया नामक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण शुरू किया गया है? मध्य एशिया अर्थात सेंट्रल एशिया नामक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का जो निर्माण है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के सीमाओं पर किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 54 और आज का अंतिम प्रश्न है, किस कंपनी ने अपनी तरह की पहली कार्बन हटाने की पहल हेतु रीस्टोर फंड की घोषणा की है? ए गूगल, बी सैमसंग, सी अमेजॉन, डी एप्पल। रीस्टोर फंड अर्थात कार्बन हटाने के लिए रीस्टोर फंड की जो घोषणा है वो एप्पल के द्वारा किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी एप्पल। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जून 2021 का हिंदी मासिक पत्र का प्रतियोगिता दर्पण ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जाके देखिए। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।